नमस्कार दोस्तों, एलबीएम मैथ यूट्यूब चैनल पर आपका अपना स्वागत है। आइए दोस्तों, जो पढ़े थे अगले वीडियो में उसको फिर से उसके आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों रिलैक्स होकर पढ़िए, आप नोट्स बनाइए। आप नोट्स बनाए रहेंगे, आपको बार बार वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे। एक बार नोट्स रिवाइज करिए दोस्तों। हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों जो आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिएगा ना, ऐसा कंटेंट मिलना ऐसा नहीं कहते हैं कि दुष्कर है, पर दोस्तों जल्दी नहीं मिलेंगे। मैं आपको बड़ी मेहनत से प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इसको मतलब लिखिए, समझिए, पढ़िए और मैं क्वेश्चनों के साथ भी आऊँगा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोस्तों देखते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। मतलब दोस्तों कह सकते हैं कि पूरक कोण, इसको हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जैसे हमारे पास दो कोण हो जाएं और उन दोनों कोणों का सम जो हो हमेशा 90 हो, तो दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। दोस्तों जब देखिए, इसमें थोड़ा आपको चित्र दिखा रहे हैं। अगर ये कोण दोस्तों अल्फा हो जाए और ये कोण दोस्तों बीटा हो जाए, और बात करें कोण अल्फा प्लस कोण बीटा इक्वल टू 90, अगर इन दोनों कोणों का सम जो हो जाए 90 डिग्री हो जाए दोस्तों, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो जो अल्फा बीटा है क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों किसी एक चित्र में एक साथ हो सकते हैं दोस्तों, या अलग अलग चित्रों में हो सकते हैं। जैसे देखिए, अगर ये कोण दोस्तों अल्फा हो जाए और ये कोण दोस्तों बीटा हो जाए, तो कोण अल्फा प्लस कोण बीटा इक्वल टू 90। अगर ऐसी कंडीशन बन रही दोस्तों, तो उसे हम लोग पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो दोनों कोण हो सकते हैं दोस्तों, वो एक चित्र में भी हो सकते हैं और अलग अलग चित्र में भी हो सकते हैं। कोई दो कोण हो जाए दोस्तों, कोई भी, चाहे वो एक ही फिगर में रहे चाहे वो अलग अलग फिगर में रहे, अगर उन दोनों का सम दोस्तों 90 डिग्री होता है, तब उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। इस पे दोस्तों कैसे क्वेश्चन कर देगा, जैसे कभी कहेगा कि आप 70 डिग्री, कोई ऐसा एंगल है जो 70 डिग्री है, इसका पूरक कोण बताइए। तो 70 डिग्री एंगल का पूरक कोण क्या होगा दोस्तों? जानते हैं दोस्तों पूरक कोण टोटल कितना होता है? 90। तो इसका एक कोण हो जाएगा दोस्तों कितना? 70। तो दोस्तों 70 और दूसरा मान लेंगे दोस्तों x ही मान लें, कोण x मान लें, तो इक्वल टू 90 हो जाएगा दोस्तों। और x बराबर निकालेंगे क्या? 90 माइनस 30 इक्वल टू 20 डिग्री। तो दोस्तों ऐसे मतलब 70 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा दोस्तों कितना होगा? 20। या यूँ कह सकते हैं, जब 70 का है, जितना दिया रहे 90 में से उतना सेपरेट कर देते हैं, जो मिलेगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं। दोस्तों ना समझ में आए तो फिर से वीडियो रिवाइज करके देखिए, और फिर दोस्तों और ना समझ में आए तो फिर कमेंट करिए, फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें दोस्तों हम क्वेश्चन भी आपके साथ करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल दोस्तों संपूरक कोण है। दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो कोणों का योग दोस्तों कितना हो जाए? 180। जब दो कोणों का सम क्या हो जाए? 180, तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल, तो वे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और दोनों एंगल दोस्तों एक ही चित्र में हो सकते हैं, अलग अलग चित्रों में भी हो सकते हैं। जैसे ये कोण दोस्तों अल्फा हो जाए और ये कोण दोस्तों बीटा हो जाए, तो दोस्तों कोण अल्फा प्लस कोण बीटा इक्वल टू दोस्तों 180। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि दो कोणों के योग 180 हो रहा है, तो दोस्तों वो संपूरक कोण कहलाते हैं।
ये एक ही चित्र में हो जा सकता है दोस्तों, या अलग अलग चित्र में भी हो सकता है। अगर ये कोण दोस्तों अल्फा हो जाए, मैं एक और चित्र आपको बना दे रहा हूँ, ये देखिए एक और चित्र हो गया है, और ये कोण दोस्तों हो जाए कितना, बीटा। तो दोस्तों दोनों एक ही चित्र में, सॉरी दोस्तों, तो कोण अल्फा प्लस कोण बीटा इक्वल टू 180। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है दोस्तों तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समपूरक कोण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समपूरक कोण क्या है, स्पष्ट हुआ कि दोनों कोण एक ही चित्र में हो सकते हैं और दोनों कोण दोस्तों अलग अलग चित्र में भी हो सकते हैं, और दोनों का सम यदि 180 आ रहा है तो उसे हम लोग दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये एंगल ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। कंडीशन क्या है कि जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें कहीं सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेगा, राइट एंगल की बात करेगा, एक्यूट एंगल की बात करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेगा। कम से कम इनको जानते रहिए, ऐसा ना हो कि फिर आपको जानना पड़े, बाद में प्रॉब्लम आए कि ये क्या चीज़ होता है, कहाँ से आ गया। तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों अगला एंगल देखते हैं दोस्तों। वर्टिकली अपोजिट एंगल। या इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ये क्या होता है दोस्तों, यदि दो हमारे पास सरल रेखाएं रहें और एक दूसरे को क्रॉस करें, ये दो सरल रेखाएं दोस्तों रहें और एक दूसरे को क्रॉस करें, तो दोस्तों ये जो एंगल होगा, अगर ये एंगल मान लीजिए दोस्तों x है तो इसके सामने वाला भी एंगल दोस्तों कितना होगा, x होगा। और ये एंगल ये दोस्तों y है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, y होगा। और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो अगर दोस्तों बात करें कि जो x है, अगर मैं इसको x1 कहूँ और इसको x2 कहूँ, तो दोस्तों x1 जो होगा वो x2 के क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं इसको y1 कहूँ, इसको y2 कहूँ दोस्तों, तो कोण y1 कोण y2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो कहने का मतलब जो होता है दोस्तों, जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं या जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो दोस्तों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोस्तों अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको लोग आसानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आगे आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अगला कोण देखते हैं हम लोग, एडजेसेंट एंगल। क्या देखते हैं एडजेसेंट एंगल। दोस्तों नाराज मत होइएगा, ये मेरी शुरुआत के वीडियो हैं, अभी वो पढ़ाने की फ्लुएंसी नहीं आ पाई जैसे हम ऑफलाइन क्लासों में लेते हैं। ऑफलाइन क्लासों में क्या होता है कि बच्चे सामने बैठे रहते हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो पढ़ाया जाता है वो क्वेश्चन करते हैं, आंसर दिया जाता है, या कभी वो हंसते हैं या कुछ और करते हैं, तो हम लोग उस पर केयर करते हैं, बातें उस हिसाब से करते हैं। पर यहाँ कैमरा है, डायरेक्ट पढ़ाते चले जा रहे हैं, न कुछ बोलना है न कुछ और कुछ करना है। पर दोस्तों इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जो कंटेंट मिल रहा है, जो वीडियो मिल रहा है, उसको आप बेहतर तरीके से समझिए, पढ़िए। अब क्या होता है कि क्लास की दूसरे तरीके होते हैं, पर ये धीरे धीरे मैं इस पर भी सलूशन इसका निकालूंगा कि मुझे इस पर कैसे डील करना है, कैसे पढ़ाना है। तो आप उसके बेफिक्र रहिए, बस आपको कंटेंट मिल रहा है। बस क्या है कि आपको एडजेसेंट एंगल पढ़ा रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए। क्लास होती है तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, मैं समझता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे इसमें एडजेसेंट एंगल है तो क्या क्या आप इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, ये मैं ऑफलाइन क्लासों से जानता हूँ। कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। टाइम आएगा तो फिर बोलने का मौका मिलेगा। अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब दोस्तों हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चनों को कैसे ट्रैक करेंगे, कैसे हम अपना उस पर नज़रिया बनाएंगे, क्या हमारी अप्रोच होगी, उसे हम बेहतर बोलेंगे। पर अभी जो है आप लोग इसको समझिए कि एडजेसेंट एंगल क्या है दोस्तों। इसको हिंदी में दोस्तों आसन्न कोण कहते हैं, आसन्न कोण। तो दोस्तों आसन्न कोण क्या होता है दोस्तों, कि अगर ये दोस्तों हमारे पास टू एंगल हो जाएं, कहें कि टू एंगल, दोस्तों इसकी डिफिनेशन ही आपको दे रहे हैं।
दोस्तों जो हम बोलते हैं चाहे तो आप उसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर भी देखिए अगर टू एंगल हो जाए, टू एंगल्स हैविंग एक कॉमन साइड, दोस्तों एक कॉमन साइड हो, क्या हो, एक कॉमन साइड हो। अगर हमारे पास ये टू ऐसे एंगल हो, उनके पास दोस्तों क्या हो, एक कॉमन साइड हो, और क्या हो दोस्तों, एक कॉमन वर्टेक्स हो दोस्तों, एक कॉमन वर्टेक्स हो। मतलब दोस्तों शीर्ष जिसको बोलते हैं, शीर्ष, वर्टेक्स में दोस्तों शीर्ष हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो, और ये दोस्तों साइड है मतलब भुजा हो, और कॉमन तो आप समझते हैं मतलब उभयनिष्ठ भुजा भी हो, और दोस्तों उभयनिष्ठ क्या हो, शीर्ष हो, और दोस्तों क्या हो, डू नॉट या कह सकते हैं डोंट ओवरलैपिंग, ये ओवरलैप मतलब ओवरलैपिंग ना हो, मतलब एक दूसरे पे वो एक दूसरे को कवर ना करते हो। हम आपको चित्र दिखा दें दोस्तों, जैसे हो गया कि अगर दोस्तों ये हमारे पास क्या हो जाए, कॉमन वर्टेक्स है, ये क्या है दोस्तों हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स हो, और दोस्तों ये हो जाए कॉमन साइड हो जाए, कॉमन साइड हो जाए दोस्तों, और ये एंगल दोस्तों का ये अल्फा है और ये बीटा है। तो दोस्तों ये जो दोनों एंगल हैं उनके लिए ये जो शीर्ष है ये कॉमन है दोस्तों, इस एंगल के लिए भी यही शीर्ष है और इस एंगल के लिए भी यही शीर्ष है। ये दोस्तों इसको ढक लें तो ये जो दो लाइनें एंगल बना रही हैं उनके लिए शीर्ष यही है। यदि इस लाइन को ढक ले दोस्तों, ये दोनों लाइनें जो शीर्ष बना रही हैं, ये दोनों लाइनें जो एंगल बना रही हैं दोस्तों, उनके लिए भी यही वर्टेक्स कार्य करेगा। तो वर्टेक्स दोनों एंगल के लिए क्या है दोस्तों, कॉमन है, और दोनों के लिए ये जो साइड है जब हम इसको बंद करते हैं दोस्तों तब भी ये शीर्ष इसके साथ, तब ये साइड इसके साथ हो जाती है, और जब इसको ढकते हैं दोस्तों तब ये साइड इसके साथ हो जाती है। मतलब ये साइड दोनों में आ रही है, मतलब कॉमन साइड है। तो दोस्तों साइड एक कॉमन हो और कॉमन वर्टेक्स हो, और दोस्तों ओवरलैपिंग ना हो, मतलब ये कोण अलग है ये कोण अलग है दोस्तों, इसलिए दोस्तों तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आसन। तो अल्फा और बीटा आसन्न कोण है दोस्तों, तो अल्फा और बीटा दोस्तों क्या है, आसन्न कोण है। तो दोस्तों और एग्जांपल्स आपको देते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और बात करते हैं दोस्तों, और भी आपको एग्जांपल से हम आपको आसन्न कोण समझाते हैं। जरा देखिएगा, जैसे एक और फिगर बनाते हैं दोस्तों, जैसे ये हम चित्र बना देंगे आपके सामने। अब देखिए दोस्तों, ये अगर वर्टेक्स हो गया तो दोस्तों ये तो वर्टेक्स हो गया। अगर मैं कहूं कि ये कोण अल्फा है और ये कोण बीटा है, तो मैं कहूं कि ये जो बीटा कोण दोस्तों हम यहां से लेकर इसको यहां तक लेते हैं, मतलब यहां से वहां तक ये बीटा कोण, मतलब बीटा कोण पूरा है। तो क्या मैं पूछूं कि क्या अल्फा और बीटा आसन्न कोण हैं, तो दोस्तों चेक करेंगे 3 पॉइंट। क्या 3 पॉइंट हम लोग क्या चेक करते हैं कि कॉमन साइड हो, क्या हो, कॉमन साइड हो, और क्या दोस्तों चेक करते हैं कि कॉमन वर्टेक्स हो, और क्या दोस्तों देते हैं, डोंट ओवरलैप हो, डोंट ओवरलैप हो। दोस्तों क्या तीनों ये फुलफिल हो रहा है, क्या तीनों बातें हमको मिल रही हैं। देखिए दोस्तों कॉमन साइड, हाँ ये साइड एक कॉमन साइड है, ये बात सही है। कॉमन वर्टेक्स हो, हाँ दोस्तों दोनों के लिए कॉमन वर्टेक्स था, क्योंकि इसके प्रीवियस में जो फिगर बनाया था वही फिगर ये भी है, तो ये भी बात सही है। डोंट ओवरलैप मतलब ओवरलैप नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहां से जब चले इस लाइन से यहां तक हमें क्या मिला, अल्फा, लेकिन दोस्तों जब बीटा आया तो अल्फा को ढक लिया, मतलब अल्फा बीटा के अंदर ही अल्फा हो गया, इसलिए दोस्तों ओवरलैप हुआ। मतलब कहाँ तक ओवरलैप नहीं होना चाहिए, लेकिन ओवरलैप हुआ तो ये फॉलो नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों ये जो हम अल्फा और बीटा हैं ये दोनों आसन्न कोण नहीं है। दोस्तों एक और फिगर बनाते हैं दोस्तों, जरा देखिएगा, समझने की दोस्तों कोशिश करिए, ना समझ में आए तो
वीडियो को दोस्तों फिर से पॉज पीछे करिए और फिर से आप लोग इसको देखिए। जी दोस्तों, मैं एक और आपको फिगर समझाता हूँ। अगर ये कोण अल्फा हो जाए और ये कोण दोस्तों बीटा हो जाए, है ना, तो देखो दोस्तों इस एंगल के लिए जो बीटा एंगल है, ये लाइन और ये लाइन मिलकर बनाते हैं, ये वर्टेक्स हो गया। और अगर ये लाइन ये लाइन बना रहे हैं अल्फा कोण, तो ये वर्टेक्स हो गया। तो चलिए दोस्तों जरा इसमें चेक करिए, क्या अल्फा और बीटा आसन्न कोण हैं? तो चेक करेंगे दोस्तों, इसमें भी वही चेक करेंगे। क्या इस चित्र में कॉमन साइड आ रही है? कॉमन साइड, क्या दोस्तों कॉमन साइड है? या दोस्तों और क्या देखेंगे? कॉमन वर्टेक्स देखेंगे और क्या देखेंगे? डोंट ओवरलैप। तो क्या दोस्तों कॉमन साइड है? हाँ दोस्तों, ये लाइन कॉमन साइड है। जब ये दोनों, जब बीटा एंगल बनता ये दोनों साइड ली जाती, तब ये साइड ली जाती है, और जब अल्फा कोण बनता तब ये साइड और फिर ये भी साइड ली जाती। तो दोनों के लिए साइड कॉमन है, तो कॉमन साइड है। तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए दोस्तों। क्या कॉमन वर्टेक्स है? दोस्तों यहाँ पे ये वर्टेक्स है, और जब बीटा बन रहा था तब ये वाला शीर्ष, मतलब जो है ये शीर्ष लिया जा रहा है, और जब अल्फा कोण बना तब ये शीर्ष लिया जा रहा है। तो दोनों कॉमन नहीं, कॉमन होना एक नहीं है, अलग अलग है दोस्तों, इसी ये बात फॉलो नहीं हो रही है। तो डोंट ओवरलैप की बात है, ओवरलैप तो नहीं हो रहा, हमारे सही है। इसी वजह से तीनों में से एक चीज फॉलो नहीं हुआ, इसलिए अल्फा और बीटा दोस्तों क्या है कि आसन्न कोण नहीं है। तो दोस्तों ये दो चित्रों से मैंने बताया कि आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तब आप क्वेश्चन अप्रोच बना पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो ये तीनों चीज फॉलो होनी चाहिए। आइए दोस्तों और बात करते हैं आपसे। आइए दोस्तों बात करते हैं लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म कोण। दोस्तों देखेंगे कि ये रैखिक युग्म कोण क्या होते हैं ना दोस्तों, जब किसी लाइन पर दो एंगल ऐसे बने हों, किसी लाइन पर एंगल बने हों और दो एंगल हों, एक अल्फा मान लें और एक बीटा मान लें। किसी लाइन पर जब दो एंगल बने हों और दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो, तो उसे हम लोग रैखिक युग्म कोण कहते हैं दोस्तों। तो रैखिक युग्म कोण दोस्तों क्या है कि जब किसी रेखा पर दो एंगल बने हों और उनका सम 180 हो, तो उसे लीनियर पेयर एंगल दोस्तों बोलते हैं। दोस्तों एक और आपको चित्र से समझाते हैं, जिसे दो लाइनें हैं ये आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अगर दोस्तों हम इसको कोण 1 बोलें, इसको कोण 2 बोलें, इसको 3 बोलें और इसको 4 बोलें दोस्तों, तो बात करें दोस्तों इस जो हमने चित्र बनाया है इसमें कोण 1 दोस्तों देखा जाए यदि इस लाइन को आप देखते हैं, इस लाइन को देखते हैं, तो कोण 1 और कोण 2 एक रेखा पे हैं, और किसी रेखा पे बने एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो कोण 1 और प्लस कोण 2 बराबर दोस्तों 180 हो जाएगा। तो ये 1 और 2 एक दूसरे के क्या है दोस्तों? रैखिक युग्म कोण है। और बात कर लेते हैं, अगर देखें दोस्तों कोण 2 और 3 देखें, जबकि ये वाली लाइन लेते हैं, ये वाली लाइन दोस्तों, और इसके इस साइड वाला देखिए, तो 2 और 3 एक रेखा में है, तो कोण 2 और प्लस कोण 3 भी दोस्तों 180 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 2 और 3 भी क्या है? रैखिक युग्म कोण है, लीनियर पेयर एंगल है। अगर दोस्तों बात करें कोण 3 और प्लस कोण 4 की बात करें, 3 4, देखिए दोस्तों 3 और 4 मतलब ये वाली रेखा लें और इसके नीचे देखें 3 और 4 एक लाइन पे हैं, और एक लाइन पे बने कोणों का योग 180 होता है। तो 3 4 मतलब कितना हो जाएगा? 180। तो दोस्तों 3 और 4 क्या है? रैखिक युग्म कोण है, या कहें लीनियर पेयर एंगल है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कोण 4 और प्लस कोण 1 भी बराबर 180 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 1 और 4, तो ये देखिए दोस्तों ये रेखा हो जाएगी 1 और 4। तो एक रेखा पर जितने कोण बने होते सब, चाहे जितने बने दोस्तों, कोई दो नहीं, जैसे एक रेखा हो गई, इस पे जितने कोण बने दोस्तों,
जैसे जितने भी कोण बने, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा या जेड, तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस थीटा प्लस जेड सबका मान कितना हो जाएगा 80। तो दोस्तों किसी रेखा पर बने सभी कोणों का सम कितना होता है 180, चाहे दो कोण बने हो चाहे दो से ज्यादा कोण बने हो। तो दोस्तों ये लीनियर रेखा है, इस पे एक और दो कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों का कोण कितना आया 180, और जब दोनों 180 आया दोस्तों तो ये दोनों क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर एंगल होंगे। क्यों कि जब दो कोण बने हो या तीन कोण बने हो, चार कोण बने हो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि पेयर वाली बात है। पेयर माने क्या होता है दोस्तों, जोड़ा, युग्म होता है। तो दो कोण कि जब किसी रेखा पर दो कोण ऐसे बने हो जिनका सम 180 डिग्री होता है तो उसे हम लोग रेखा के युग्म कोण का बोलते हैं। युग्म माने जोड़ा। तो यहाँ पे हम कई एंगल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ दो एंगल की बात करेंगे दोस्तों, और उनका कितना आता है 180 आता है। इसलिए दोस्तों रखेंगे दोस्तों। बस इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको इसकी आगे की कड़ी आप बढ़ाएंगे। तो अगले वीडियो में हमारा चैप्टर थ्योरी वाला जो है, जो कॉन्सेप्चुअल है, पूरा हो जाएगा। फिर हम दोस्तों क्वेश्चन के साथ आएंगे, और कम से कम इस पर दोस्तों कम से कम 50 प्लस ही क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। 100 तक जाने की कोशिश करेंगे। जितने क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास जो सीट है उसमें जितने क्वेश्चन रहेंगे आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन बताएंगे, और एग्जाम में लगभग इससे जो है क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और दोस्तों ये क्या करता है, टॉपिक क्या करता है, जब हम आपको ट्रायंगल पढ़ाएंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ाएंगे, पॉलीगन्स पढ़ाएंगे, इसमें एंगल क्या चीज़ होती है, लाइन्स क्या चीज़ होती हैं, जब उसमें और हम काम करते हैं, थ्योरम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत आपको फायदा देगा, बहुत जानकारी, इसकी जानकारी जो उसमें बहुत फायदेमंद होगी। तो इसलिए दोस्तों इस चैप्टर को आप तैयार करिए और हो सके इसको पॉइंट आउट करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।